नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। मंगल जो है पूरे ही महीने वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। बुध जो है 1 से 22 तक वृश्चिक राशि में और 23 तारीख से तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 9 से 29 तक, यानी कि 9 to 29 नवंबर तक बुध वक्री होंगे। शुक्र जो है 2 से 25 तारीख तक तुला राशि में और 26 से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। गुरु वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर से। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल लग्न के अंदर ही स्थित है। लग्न में बुध का वक्री भ्रमण हो रहा है 9 तारीख से। तो 9 से लेके 22 तक बुध लग्न के अंदर ही वक्री होंगे। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, यानी कि बुध वक्री होना, वो आपका 11th लॉर्ड बन के भी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी भी बनकर है। तो ये समय के अंदर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग के अंदर हैं, मेडिकल रिसर्च में है तो बहुत अच्छा सफलता यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि बुध का वक्री भ्रमण स्पेशली 9 से लेके 22 तारीख तक एक एंजाइटी क्रिएट करता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा विचारशील हो जाता है, अपने कम्युनिकेशंस, अपने कॉन्टैक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो अपने संबंधों में बहुत ज्यादा झगड़े कर लेता है। तो सबसे ज्यादा इस महीने का महत्व यही होगा कि आप वाणी पे संयम रखिए, अपनी वाणी को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाइए। जो भी आप लोगों से बातचीत करते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का, आप कहते हैं ना कि व्यक्ति बुद्धिशाली होना अच्छी बात होती है, मगर बहुत ज्यादा बुद्धिशाली होता है तो इस समय के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति सामने दूसरे लोगों को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है। तो ऐसे समय में एक ही चीज कहूंगी कि हर व्यक्ति को समान गिनकर चलिए। यहाँ पर आप जो भी आपके दिमाग का उपयोग करते हैं पॉजिटिवली उपयोग कीजिएगा। कहीं पर भी मैनिपुलेशन करने में, कहीं पर भी लोगों को मैनिपुलेट करने में आप कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। द्वितीय भाव की बात करेंगे। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो भी टीचिंग क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बोलकर कार्य करना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत फायदे कारक है। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि फैमिली से आपको डेफिनेटली लाभ है। यहाँ पर बुध का वक्री भ्रमण, बुध का तो है पर गुरु का वक्री भ्रमण है 11 तारीख के बाद। तो वाणी भाव का स्वामी भी वक्री हो रहे हैं, तो वाणी तो यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक ही रखनी होगी। 9 तारीख के बाद अपनी वाणी का ध्यान बहुत रखना है, हर चीज को सोच समझ के बोलना है। यहाँ परिवार के अंदर कोई भी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। फैमिली इनकम से आपको लाभ है, पिता से आपको लाभ है। यहाँ आप जो भी एक तरह से कहा जाए कि कुछ अपने सेविंग्स का पार्ट आप दान दक्षिणा में यूज करना चाहेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति में भी आपका योगदान होता हो मुझे नजर आता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश शनि बनकर आपके पंचम भाव में है, वक्र अवस्था में है, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर है। तो ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग से लाभ, सेल्स से लाभ, मार्केटिंग से लाभ, एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तन चाहते हैं तो हो सकता है। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि इस समय में जो भी लोग जॉबलेस हैं तो 16 तारीख के बाद बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे क्षेत्र के अंदर आप अपना काम बना पाए। जो भी परिवर्तन चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश वक्री होकर पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में राहु है, मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर है। प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना, इस तरह के कार्यों में सफलता का योग है। यहाँ पर चतुर्थेश वक्री है तो रिनोवेशंस के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी पुरानी लेकर उसे रिनोवेट करवाना चाहते हैं
तो करवा सकते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रिसाइज रखिएगा, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ियां नजर आती है। कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करके ही लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में है। पंचम भाव में शनि वक्री है, गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत एक्सीलेंट है, स्टूडेंट्स के लिए सफलता का समय है, स्पेशली आईटी क्षेत्र के, मेडिकल और मैनेजमेंट के छात्र, उन सभी के लिए सफलता का समय है। मेहनत यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली आपके लिए रंग लाएगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके लिए अमृत समान कार्य करेगा। जो भी शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको भी 15 तारीख के बाद सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड लग्न के अंदर है। देखिए इस समय के अंदर जिनके भी एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, इस समय में डेफिनेटली आप अकेले रहने की प्रक्रिया से दूर रहिए। दूसरा, इस समय में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती है, और स्पेशली 9 से लेकर 29 तक स्किन रिलेटेड इश्यूज, एलर्जी संबंधित समस्याएं यहाँ पर परेशान कर सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर जो भी आप लोन की प्रक्रिया की आगे बढ़ते हैं, तो इस समय में मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो भी लोन लेते हैं उसमें, कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ध्यान रखिएगा और अपने लेवल तक ही रिस्क लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़े रिस्क की तरफ नहीं जाना है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो देखिए यहाँ पर गृहस्थ जीवन के जो भी वाद विवाद है, और स्पेशली यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो यहाँ ईगो क्लैश होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। गृहस्थ जीवन के अंदर एक चीज है कि अगर कोई विवाद है तो उसको जल्दबाजी से रिजॉल्व मत कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा बिगाड़िएगा मत। इस समय में अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस के अंदर भी सफलता का योग है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि पार्टनरशिप करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ मंगल पूर्ण रूप से जो दृष्टि करते हैं वो मैरिड लाइफ के अंदर विवाद क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप, यानी कि जो भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो वहां पर इस महीने जो आपकी लव रिलेशनशिप है उसमें कुछ विवादित परिस्थितियां हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखिए। जो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, इस समय के अंदर डेफिनेटली आपको डाइवोर्स मिलता हुआ नजर आता है, और कोई भी गृहस्थ जीवन के विवाद है उसको जल्दबाजी से रिजॉल्व मत कीजिएगा। 9 से लेके 29 तक का समय ऐसा है कि जहां पर विवाद बढ़ सकता है, तो ऐसे समय में किसी भी बड़े व्यक्ति को साथ में रखकर अगर काम करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट चीजों को निपटाते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए छठे घर का स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। व्हीकल चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी से बचना है। कोई भी प्रकार का एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एकांत में रहने से बचना है। कोई भी समस्या है तो किसी न किसी से शेयर कीजिएगा, मगर इस समय में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से आप अपने काम को कर पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु का वक्री भ्रमण है 11th से, मगर गुरु यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं। जो मास्टर लेवल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस महीने के अंदर बहुत अच्छी सफलता है कि आप मास्टर लेवल एजुकेशन से जुड़ सके। जो हायर डिग्रीज लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत सफलता से भरा हुआ है। जो आध्यात्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए भी ये समय बहुत ही सफलता से पूर्ण रूप है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि दशम भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, तो 15 तारीख के बाद करियर से रिलेटेड इश्यूज में बहुत अच्छी सफलता है। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की प्राप्ति, आपको जो भी लेवल पर पहुंचना है और जो आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ 15 तारीख के बाद बहुत अच्छी सफलता है। करियर से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे।
कहाँ ध्यान रखना है, तो आपके जो संबंध है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, उसके अंदर आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जो आपके लग्न के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति डेफिनेटली लव रिलेशनशिप को लेकर झगड़े विवाद की परिस्थितियां क्रिएट करता है, और ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी विवाद की परिस्थिति है। तो अगर ऐसा कोई भी मैटर है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके डोमिनेटिंग अप्रोच की वजह से संबंध खराब होंगे। मंगल यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देता है, तो हो सके तो अपनी वाणी को संयम में रखिएगा, या अपने जो भी आइडियाज है उसे 2 से 3 जन से डिस्कस करने के बाद आगे बढ़िएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में जो सूर्य नीचस्थ है, शुरू के 15 दिन में अनिद्रा से संबंधित समस्याएं हो सकती है। विदेश संबंधित काम डेफिनेटली इस महीने बहुत पावरफुली बनेंगे। विदेश संबंधित काम में शुरू के 22 दिन का समय बहुत सफलता से भरा हुआ है। 22 तारीख के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का अगर मैटर है तो 23 से लेकर 29 तारीख तक, यानी कि 23 से 29 तक बहुत सतर्क रहना है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आपकी मिस्टेक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ये 5 दिन का जो समय है थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि कोर्ट कचहरी के मैटर में सफलता मिलेगी। विदेश संबंधित लाभ यहाँ पर पूर्ण रूप से बने हुए हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।